एनसीईआरटी। तो अभी तो हम लोग पढ़ लेते हैं, और मंडे को सभी कोई एनसीईआरटी के साथ रेडी रहना, क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है? आओ, ये बताओ सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार मैं भी फोन से ज्वाइन हो जाऊं। यस सर। एक बार मैं भी फोन से ज्वाइन हो जाऊं। एक बार रुको। ठीक है, मैंने एटॉमिक रेडियस आप लोग को बता दिया था। आप बताओ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम या ज्यादा? बोलो, आवाज आ रही है मेरी? सर आपकी आवाज कट रही है बहुत। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या? यस सर। ये बताओ पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे एटॉमिक रेडियस क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा। अरे भाई, कम होता है ना? सर कम होता है। कम होता है, कम होता है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे क्या होता है? ज्यादा। ज्यादा होता है। क्लियर है क्या मेरी बातें सबको? यस सर। ठीक है, अब देखो अब क्या है। ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। फिर मैंने आप लोग को बताया था कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस और वंडरवाल रेडियस, ये सब का सब बताया था क्या मैंने आप लोग को? यस सर। और क्या बचा हमारे पास अब? आगे देखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या बचता था? ये कोवैलेंट रेडियस। सबसे ज्यादा रेडियस किसका, अगर मानो हमारे पास वंडरवाल हो, कोवैलेंट और मेटेलिक, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? वंडरवाल, मेटेलिक, वंडरवाल, मेटेलिक, फिर कोवैलेंट, यही होता है, हमने पढ़ रखा है। ये सब मैंने आप लोगों को देख रखा था आप लोगों ने। सर मेटेलिक की जगह आयनिक भी लिख सकता हूँ? नहीं, एक तरह से लिख सकते हो मेटल्स वगैरह, नहीं मेटेलिक आयनिक अलग अलग होता है। मेटेलिक आयनिक दो, देखो मेटल वगैरह में होता है केवल पॉजिटिव होता है, यानी मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। और आयनिक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव। पॉजिटिव भी और नेगेटिव। हाँ, और मैंने ये बताया था सबसे ज्यादा रेडियस किसका? माइनस वाले का। यस सर। फिर बिना चार्ज का, वाले का, उसके प्लस वाले का। ठीक है क्या? यस सर। ऐसे मैंने आप लोगों को बताया था। देखो ये सबसे ज्यादा रेडियस की बात करें तो सबसे कम कौन वाला होगा? प्लस वाला होगा। प्लस वाला। अब नहीं, आपको ये भी नहीं करना है तो आप लोग E/Z वाले से कर लेना, सॉरी Z/E वाले से कर लेना आप लोग। बाकी सब मैंने ये बताया था आप लोग को। ये बताओ पीरियोडिक वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज, ये मैंने आप लोग को बता रखा था क्या? सर I'm missing what's Z representing of? क्या बोल रहे हो? Sir I'm missing, can you please tell me what's Z representing of? Z इफेक्टिव, Z रिप्रेजेंटिंग द एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर ना? Yes I got एटॉमिक नंबर एंड A रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक मास। it. क्लियर? Yes sir, okay, got it. तो ये आप लोग रट लेना, थोड़ा सा रट लेना। मैंने लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन आपको बताया था, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। अभी जब हम क्वेश्चंस कराएंगे ना Yes, sir. तब काफी अच्छे से करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे तब काफी अच्छे से करेंगे। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आप लोग को बताया था, व्हाइल एटॉमिक साइज शुड Yes. बी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये मैंने आप लोग को बताया था। डिफरेंट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, मैंने ये बोला था, ये थोड़ा सा देख लेना आप लोग, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन वाले केस आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी, मैंने क्या बताया था? कोई भी एक एटम हो ना, उसके आउटर मोस्ट सेल से आप एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालोगे ना, तो जितनी भी एनर्जी देनी पड़ेगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको E1 बोला, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको E2 बोला। आप बताओ आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा होगा, E1 या E2? E2। याद रखना,
किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? सर Increase. इंक्रीज होता है, Increase. इंक्रीज होता है। और ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर घटती है। डिक्रीज इंक्रीज होती है। आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। यस Yes, sir. ये सब मैंने आप लोग को बता दिया था। ये मैंने बताया था बेरिलियम का क्यों ज्यादा होता है, बोरान का क्यों कम होता है, क्योंकि ये Yes, फुल sir. फिल वाला है और यह हाफ फिल, और यह बिना मतलब ना हाफ फिल्ड है ना ही फुल फिल है, तो इसलिए इजिली ये निकाल लेता है, थोड़ा सा मुश्किल से निकालता है। जब हम लोग फिर से क्वेश्चंस करेंगे ना एनसीईआरटी का तो काफी अच्छे समझ आ जाएगा। ठीक है, ये सब आई होप आप लोग को Okay, सब बताया था मैं, ये सब बताया था। अब देखो आयोनाइजेशन एनर्जी मैंने बताया था कि ग्रुप में सॉरी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? बढ़ती है। इंक्रीज होता है। लेकिन Increase. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के केस में एक्सेप्शन होता है और बेरिलियम और बोरान के केस में एक्सेप्शन होता है। यस सर। तो ये आप लोग याद रख लेना। एप्लीकेशंस देखो, एप्लीकेशंस मैंने बताया था अगर मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, यानी बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक्टिविटी ऑफ मेटल किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनिक पोटेंशियल, यानी कि आयनिक पोटेंशियल ज्यादा होगा तो उसकी रिएक्टिविटी मेटल की कम होगी। अब देखो स्टेबिलिटी, मैंने स्टेबिलिटी भी बताया था अगर दोनों के बीच गैप 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा तो जो सबसे छोटा वाला होगा वो क्या होगा? स्टेबल होगा, मैंने बताया Yes, था। sir. या फिर आप लोग को नहीं पता है तो 2, 8 और 1, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होता है, यह केवल एक ही इलेक्ट्रॉन निकालता है, इसलिए सोडियम हमेशा +1 वाला ही स्टेबल होता है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो मैग्नीशियम +2 वाला स्टेबल होता है। नेहा आई हो क्या? आज नेहा नहीं आई है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब बताया था मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? कोई भी एटम हो उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। यही दोनों बताया था ना। तो जब बात Yes, करेंगे yes, अगर sir. आप पहला इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो वह स्पेसीज क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जब पहला इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? नेगेटिव होता है, वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। लेकिन जब आप इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो N2 माइनस हो जाएगा, N2 माइनस हो जाएगा और यह वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्योंकि हम इसमें जबरदस्ती ऐड करते हैं फिर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहां तक आई होप मैंने आप सबको बता दिया था। अब शायद मेरे पास पता है क्या बचा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बचा था। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतना याद रखो आप लोग, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता। जो इलेक्ट्रॉन तेजी से खींच लिया उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। जैसे मान लो कि हम सबसे पहले बनाते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, और मैं तीनों का एटम बनाता हूं, सब दूसरे पीरियड के हैं, सब दूसरे पीरियड के हैं। तो इसमें क्या होगा? 7 प्रोटॉन होगा, इसमें 8 प्रोटॉन होगा और इसमें Yes, sir. 9 प्रोटॉन होगा। 9 इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3, 4, 5, इसमें 8 होगा, तो 3, 4, Yes, sir. 6 और इसमें 7 हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब बताओ आप लोग यह देख के बताओ, दोनों में सब में सेल तो सेम है क्योंकि सबके सब सेकेंड पीरियड के हैं, Yes, sir. लेकिन सेल सब में सेम है, लेकिन नाइट्रोजन वाले में 7 प्रोटॉन है, ऑक्सीजन वाले में 8 प्रोटॉन है और फ्लोरीन वाले में 9 प्रोटॉन है। तो आप बताओ सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन कौन खींचता होगा? फ्लोरीन वाला, क्योंकि सब में सेल तो सेम, सब में सेल तो सेम है, यह अपना तो खींचता ही है, अगर इसके साथ कोई जोड़ दोगे ना तो यह इतना पावरफुल होता है कि वह उसका भी खींच ले आता है, उसका भी खींच ले आता है। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. एक बात आप लोग याद रखो, जब आप लोग पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। और जब ग्रुप में आप ऊपर से नीचे आओगे ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Decrease. घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल की दूरी क्या हो जाती है? काफी दूरी हो जाता है, इसलिए खींच नहीं पाता है। ठीक है क्या? Yes, sir. नहीं खींच पाता है।
आओ आगे बढ़ते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास HCl है। क्या है? HCl है। अब देखो HCl. H जो हमारा होता है ना, वो पीरियड में लेफ्ट साइड होता है, और Cl जो होता है पीरियड में राइट साइड होता है। तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Right. किसकी ज्यादा? सर क्लोरीन क्लोरीन। क्लोरीन या शेयरिंग वाला, देखो जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन होता है ये अपनी तरफ खींचता है, पूरी तरह से तो नहीं खींचता, पार्शियल खींचता है। तो इसके पे डेल्टा माइनस आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे ऑलरेडी क्या आ जाएगा, थोड़ा सा माइनस चार्ज आ जाएगा, और जिसका खींचा जाएगा उस पर डेल्टा प्लस चार्ज आ जाएगा। क्लियर है क्या मेरी बातें? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब मान लो कि हमारे पास नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होनी चाहिए? Sir, of oxygen. देखो ऑक्सीजन की, क्योंकि दोनों सेकेंड पीरियड के हैं और ऑक्सीजन लेफ्ट में पाया जाता है, पीरियड में लेफ्ट में पाया जाता है, सॉरी राइट में पाया जाता है, तो इसलिए ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस और नाइट्रोजन पे डेल्टा प्लस। क्लियर है क्या? Yes, sir. अगर हमारे पास NH3 है तो आप बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा, नाइट्रोजन का या फिर हाइड्रोजन का? H3. नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का ज्यादा, इस पे डेल्टा माइनस आ जाएगा, बाकी सब पे डेल्टा प्लस डेल्टा प्लस। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। अगर हमारे पास सल्फर होगा और ऑक्सीजन होगा तो कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? देखो सल्फर और ऑक्सीजन दोनों एक ही ग्रुप के हैं, उससे टेपो, इससे इसके लिए आपको क्या याद होना चाहिए, पेरियोडिक टेबल याद होना चाहिए। मैंने बोला ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज। कम होगी। तो जाहिर सी बात, तो ऑक्सीजन का ज्यादा होगा सल्फर से, बोलो। तो ऑक्सीजन पे क्या डेल्टा नेगेटिव और सल्फर पे पॉजिटिव। आओ देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई दो बॉन्ड है, ए है और बी है, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उस पर डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या, बोलो? कोई प्रॉब्लम नहीं, यही सब होता है, थोड़ा सा आप लोग पढ़ना। आओ देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, यानी कि इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोई प्रॉब्लम क्या? अब देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ही हम एक और नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। देखो अब क्या होता है, एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। जैसे मान लो कोई हमारे पास एक एटम है, हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो कुछ एनर्जी रिलीज होती है, इसी एनर्जी रिलीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गैन इंथैल्पी। अब देखो इट इज नॉट एन इनर्जेटिक टर्म, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इनर्जेटिक टर्म नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है, इनर्जेटिक। अब देखो इट रेगुलरली इंक्रीज इन पीरियड, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, अगर पीरियड में आप लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यह सीधी सी एक ट्रेंड फॉलो करता है, इसमें कोई एक्सेप्शन वाला गेम नहीं होता, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इसमें एक्सेप्शन वाला गेम होता है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का यूनिट होता है, क्योंकि यह एनर्जी है तो जूल में होगा, आपको पता होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल या फिर कोई। तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला होता है, जैसे देखो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, बोलो? 2.1 और फ्लोरीन का देखो, ये सेकेंड पीरियड है ना, आप सेकेंड पीरियड में जैसे ही लेफ्ट से राइट जाओगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, अब ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, आप बताओ सबसे Sir, कम it can decrease from left side to डिक्रीज फ्रॉम अपर टू लोअर एंड इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू sir राइट। from any side. यस एनी साइड। अगर मान लो हम इस ग्रुप की बात कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे आओगे क्या होगा, कम होगा। Decrease. आप किसी भी ग्रुप को पकड़ लो ऊपर से नीचे आओगे तो क्या होगा,
कम होगा। आप किसी भी पीरियड को पकड़ लो, लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज। तो देखो जो इस लाइन वाले होते हैं ना वो सबसे कम वाले होते हैं, यानी जो सीजियम यहाँ पे होता है लिस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, और सबसे ज्यादा किसका होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन का। क्लोरीन एक ऐसा एटम है जो किसी के साथ भी जुड़ेगा तो उसका इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, खींच लेगा। अट्रैक्ट कर लेगा। बोलो। यस सर। यस सर। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसका ज्यादा होता है ना उसका एटम का साइज क्या होता है, छोटा होता है। आप बताओ, मान लो यहाँ पे फ्लोरीन है तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, खींचते रहेगा, तो जाहिर सी बात है आउटर मोस्ट रेडियस भी क्या कर देगा, कम कर देगा। क्लियर है क्या। तो देखो अगर साइज की बात करें तो नेगेटिविटी जिसका ज्यादा उसकी साइज कम। जेड इफेक्टिव देखो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है। अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है, यहाँ पे O2 प्लस है और यहाँ पे O2 माइनस है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैंने आपको मतलब बताया कि इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। तो आप बताओ दोनों में से इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है, +2 वाला या फिर -2 वाला। अरे भाई -2 के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, -2 के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है, +2 के पास नहीं है। तो यह इलेक्ट्रॉन का ज्यादा भूखा होगा, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना। अरे भाई इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन तो खींचेगा ना अपनी तरफ, और खींचेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। बोलो। यस ठीक है। अब आते हैं इस पे, देखो यहाँ पे मैग्नीज +7 है, Mn+4 है और Mn+2 है। जिसके पास सबसे ज्यादा प्लस वो सबसे तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। बोलो। यस सर। और ऐसे ही ऑक्सीजन वाला है, +2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फिर +1 वाला, फिर न्यूट्रल वाला, फिर -1, फिर -2। ऐसे ही आयरन का है। क्लियर है क्या मेरी बातें। वेरिएशन इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे ही ऊपर से ग्रुप से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होगा। लेकिन पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पे बढ़ेगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन और फ्लोरीन में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा, फ्लोरीन की। लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी ज्यादा, क्लोरीन की। ठीक है। अब देखो इन थर्ड ग्रुप वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इरेगुलर। जो थर्ड ए वाला ग्रुप होता है, नहीं बैगन आलू वाला, उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो इरेगुलर हो रहा है, यानी कि ऊपर से नीचे आने पे घटना चाहिए, ऊपर से नीचे आने पे घटना चाहिए। लेकिन आप बताओ घटना का क्या मतलब है, यहाँ पे एल्यूमिनियम का ज्यादा होना चाहिए, गैलियम का कम होना चाहिए। बोलो। लेकिन गैलियम का ज्यादा होता है, एल्यूमिनियम का कम होता है। बस यही आप एक एक्सेप्शन याद कर लेना। ठीक है कि ओके। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सर ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वाली एक बार बता दीजिए, जो एग्जांपल था अभी यहाँ पे क्लोरीन एंड फ्लोरीन का। देखो अगर मानो कि अगर किसी मानो कोई एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डालोगे ना तो एनर्जी रिलीज होगी। वह एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी। तो जब हम क्लोरीन वाले एटम में डाले हैं तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई है, और फ्लोरीन वाले में कम रिलीज हुई है, इसलिए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया फ्लोरीन से। ठीक है क्या। सर बोलो। बता दो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक बार और बता दो, नेटवर्क इशू था। देखो जैसे मान लो कोई एटम है, आप इस एटम के बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लो और इस एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन डाल दो। इसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन है और आपने क्या किया, एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया। जब एक और इलेक्ट्रॉन आपने डाला तो यह इलेक्ट्रॉन क्या किए, रिपल्सन किया और एनर्जी रिलीज बाहर किया। जब एनर्जी रिलीज बाहर किया तो जितनी एनर्जी रिलीज हुई इसी एनर्जी को क्या बोला हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर है क्या। Sir, can you give another example of it?
अब इसका कौन सा अनदर एग्जांपल बताऊं? हमने पीछे काफी सारा क्वेश्चंस किया था ना इस पे, बोलो कहाँ गया? हमने ये बहुत सारा क्वेश्चंस किया था ना ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे। यस सर। यस सर। चलो जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन बताएंगे ना तो उसमें और भी बता देंगे, ठीक है? जब हम लोग एनसीईआरटी सॉल्व करेंगे ना तो उसमें और भी सॉल्व हो जाएगा, ओके सर। ठीक है? अब देखो, अब मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर, जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ रहे हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। जनरली मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर मान लो हमारे पास कोई एक मेटल है और कोई एक नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 5 है, इसकी 7 है, तो कैसे पता चलेगा कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है? जिसकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उसकी वह क्या होगा? मेटल होगा। मेटल। देखो क्या लिखा है, जनरली मेटल हैव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल हैव हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है क्या? सो वी कैन से मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। जैसे मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? डिक्रीज। कम। डिक्रीज। कम होता है। इसका होता है। मतलब क्या है, अगर हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे ना तो मान लेते हैं कि हम मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा हो रहा है, नहीं ऊपर से नीचे आने पर मेटल की पावर क्या होती है? ज्यादा होती है, ज्यादा होती है, ठीक है क्या? लेकिन डिक्रीज में क्या, लेकिन पीरियड में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता है। Decrease. इसका मतलब अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इसका मतलब कि मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कम हो रहा है ना? यस बॉन्ड एनर्जी देख लो। हाँ जी बताओ। सर पीरियड में तो एफिनिटी बढ़ती है ना? हम एफिनिटी की नहीं बात कर रहे ना, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात। बोलो। सर नेगेटिविटी इंक्रीज होती है ना पीरियड वाइज, मतलब जैसे हम हाँ। पीरियड में आगे जाएंगे। हाँ, बट सर हाँ। यहाँ पे डिक्रीज लिखा है, डिक्रीज अलोंग अ पीरियड। देखो यह मेटेलिक कैरेक्टर की बात कर रहा है। मैंने क्या बोला, अगर आप पीरियड में जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। Increase. बढ़ेगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, मेटल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा कम होता है और नॉन मेटल का ज्यादा होता है। तो आप बताओ जब पीरियड में लेफ्ट ज्यादा से राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इसका मतलब वो मेटल होगा या फिर नॉन मेटल होगा? नॉन मेटल। नॉन मेटल। नॉन मेटल होगा। इसका मतलब मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। यस सर। यस देखो सर। यहाँ पे लिखा है मेटेलिक कैरेक्टर Yes, sir. इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट डिक्रीज अलोंग पीरियड, यानी पीरियड में जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कम होता है। डिक्रीज होता है। क्लियर है? अब देखो, बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर इन दोनों इन सबके बॉन्ड की एनर्जी देखें तो किसके बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी? सिंपल सा देखो, हमारे पास क्या है, हम पहले इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। दिख रहा है क्या सबको? दिख रहा है? Yes, देखो हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है ना, लेकिन Yes, दूसरा Yes, एटम sir. क्या है? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। आयोडीन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। क्लोरीन, क्लोरीन। ब्रोमीन और फिर आयोडीन। और इसका तो फिक्स है, मान लेते हैं इसका एक्स है और इसका सबसे ज्यादा है, इसका वाई है। इसका एक्स है और इसका जेड है, इसका एक्स है और इसका ए है, इसका एक्स है और इसका बी है। तो सबसे ये तो सबका सब में फिक्स है, बोलो एच वाला। यस लेकिन सर। सबसे यस ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? वाई का है। तो आप बताओ तो डिफरेंस सबसे ज्यादा किस में आएगा? बताओ आप लोग। सर एक्स ए। नहीं, एक्स बी। इसमें आएगा ना डिफरेंस सबसे ज्यादा। यस सर। ये तो सब में फिक्स है और इसकी वैल्यू क्या है सबसे ज्यादा? बोलो। यस सर एक्स वाई। जैसे मान लो कि हमने 5 रुपए फिक्स कर दिया और y की वैल्यू को 10 रुपए रख दिया, z की वैल्यू को 8 रुपए रख दिया, a की वैल्यू को 7 रख दिया, b की वैल्यू को 6 रख दिया, तो सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आएगा? सर 10 5 10।
F वाले में, फ्लोरीन वाले में, तो आप बताओ इसमें Sir, सबसे ज्यादा how डिफरेंस आया? that Y is mentioned? इसमें थोड़ा कम Maximum. आया, इसमें थोड़ा कम आया और इसमें थोड़ा कम आया। तो हमने यही देखा कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आप बताओ सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी? जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। Yes, सर sir. मतलब फ्लोरीन की, क्या बोल रहे हो? सर फ्लोरीन की, हाँ, सबसे ज्यादा इसका बॉन्ड एनर्जी होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। क्लियर है क्या? Yes, sir. बोलो। Yes, sir. yes sir. नहीं क्लियर है क्या आप लोग को? Sir, clear है. Sir, how did you Clear get है। that Y is maximum? अच्छा, मैक्सिमम पूछ रहे हो। देखो मैंने क्या बोला आपसे, इसका H का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा और F का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। जिसमें जो दोनों सबसे ज्यादा डिफरेंस होंगे उसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी। बोलो। Yes, sir. तो H का तो फिक्स है, Yes sir. इसको तो छोड़ दो, सब में H फिक्स है। Yes. और फिर जिसका ज्यादा होगा उसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर आयोडीन का। आपको पता है, आप पीरियड ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। Decrease. तो ग्रुप Decrease. में सबसे ऊपर कौन है? फ्लोरीन है। Yes, sir. यार सीधी Yes. सी बात बता रहा हूँ ना, आप लोग पीरियोडिक टेबल नहीं याद किए ना, इसीलिए सबसे बेकार लग रहा है मुझे Okay sir, got it now. ना। आप लोग ना पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, लेकिन पीरियोडिक टेबल किसी को ऐसा है नहीं कि 2-3 लोगों को छोड़कर याद हो। किसी को 2-3 लोगों को छोड़ के ना किसी को भी नहीं याद है पीरियोडिक टेबल, सही बता रहा हूं मैं। अब पूरा चैप्टर फिनिश होने को है, कैसे करोगे आप लोग? Sir, हो जाएगा. ऐसे कैसे हो जाएगा? कम से कम 7-8 क्लासेस ले लिया इसमें, अभी तक आप लोग को पीरियोडिक टेबल अभी तक नहीं आता। मैं फर्स्ट डे से ही बोल रहा हूँ। Sir, नहीं, दूसरी क्लास है ये मेरी. बाकी सबको भी बोल रहा हूँ। आखिर आप भी तो लता मैम से पढ़े हो ना ज्योति? बताओ। चलो ठीक है। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, मान लेते हैं कोई ए है और कोई बी है, दोनों मिलके बना हुआ है। तो हम सबसे पहले ए का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा। बोलो। Yes, sir. Yes, Yes sir. रुक जाओ, ये कुछ और बोल रहा है, देखो क्या लिख रहा है। इफ इन अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ए इज बी मोर देन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल बी reduced as per Smoker and Stevenson. The reduction in bond length depends upon the difference in electronegativity of atom. सीधी सी बात है, ए का कुछ ना कुछ रेडियस होगा। बोलो। बी का कुछ ना कुछ रेडियस होगा, आर बी बोल दो उसको, Yes. और -0.09 कर दो। फिर एक्स ए का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। और एक्स बी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। Electronegativity of B. और यहाँ पे एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, तो निकल जाएगा क्या? Yes, sir. बॉन्ड लेंथ निकलेगा क्या? ये बॉन्ड Yes, लेंथ sir. निकालने का फॉर्मूला है, कर लेना आप लोग। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस वगैरह है कि नहीं। Okay sir. क्वेश्चंस है, इफ बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 का क्या मतलब है? F और F इक्वल टू 1.44 एंड बॉन्ड लेंथ ऑफ H2, बॉन्ड लेंथ ऑफ H2 का क्या मतलब है? H और H कितना दिया? 0.74। 7-4. फाइंड आउट 7-4. बॉन्ड लेंथ ऑफ HF। हमें बॉन्ड लेंथ ऑफ किसका निकालना है? HF का निकालना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना दिया हुआ है? 4। 4.0. और H का कितना दिया हुआ है? 2.1. 2.1। फॉर्मूला हमारे पास यही था क्या? Yes, sir. Yes sir. अगर हम इन दोनों के बीच बॉन्ड लेंथ 1.44 है तो फ्लोरीन का रेडियस कितना होगा? 1.44 डिवाइडेड बाय 2। Yes, sir. Yes sir. Yes sir. और हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 0.74 है, तो इसका रेडियस कितना होगा? 0.37। Yes, sir. Yes sir. हम लोग फॉर्मूला जानते थे, RF प्लस RH माइनस 0.091 और फिर मल्टीप्लाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन माइनस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो ऐसे जब कैलकुलेशन करने पे कितना आया? 0.919। 919. हाँ, क्लियर है क्या? ये बॉन्ड लेंथ किसका है? हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का।
So why are we समझ dividing it by 2? देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है, रेडियस है और फ्लोरीन का बॉन्ड लेंथ दिया है, यानी कि फ्लोरीन, देखो हम सिंपल सा बता रहे हैं, जैसे मान लो यह फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ। Bond. आप बताओ यह जो फ्लोरीन है और फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन और फ्लोरीन दो एटम से मिलके बने होंगे, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. एक एटम का रेडियस की अगर बात करें तो यहाँ से यहाँ तक एक एटम का रेडियस होगा और यहाँ से यहाँ तक दूसरे एटम का रेडियस होगा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. अगर बॉन्ड लेंथ हमारे पास दिया हुआ है 1.44, तो क्या हम इसका हाफ कर लेंगे तो रेडियस निकल जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, और sir. रेडियस भी पूछा हुआ है, क्लियर हो गया क्या आपको? Yes. Yes, sir. Sir, can we take F3 or F4 instead of F2? नो नो, देखो जो फ्लोरीन होता है ना ओनली F2 में ही एग्जिस्ट करता है, जो फ्लोरीन होता है ना वो F2 में ही एग्जिस्ट करता है, F3 F4 नहीं होता है, F3 F4 नहीं होता है। आप कभी भी देखना N2 दिया होगा, O2 दिया होगा, F2 दिया होगा, यानी कि Okay, जो sir. Are we N2 going to take the same thing? यह चीज होता है ना एग्जिस्ट करने के ऊपर होता है कि ये इसमें किस में एग्जिस्ट कर रहा है, तो नाइट्रोजन होता है हमेशा N2 में ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है क्या? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं। अब ये पूछ रहा है नेचर ऑफ बॉन्ड, हम कैसे पहचानेंगे नेचर ऑफ बॉन्ड, वह कोवैलेंट है या फिर आयोनिक है, ठीक है क्या? Yes. कोवैलेंट, मेरे साइड से वॉइस आ रही है क्या? काफी ज्यादा आवाज आ रही है क्या? तो देखो आयनिक कैरेक्टर, देखो आयनिक कैरेक्टर के लिए फॉर्मूला है, आयनिक कैरेक्टर के लिए फॉर्मूला 16 माइनस XA। XA का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हायर वाला, और Yes, sir. XB का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लोअर वाला। फिर माइनस का, फिर प्लस करना 3.5 XA माइनस XB का स्क्वायर। अब आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, अगर दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच का अगर डिफरेंस 1.7 से ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है डिफरेंस, तो कौन सा होगा बॉन्ड? Ionic. आयनिक बॉन्ड होगा। लेकिन अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एटम का डिफरेंस 1.7 से कम हो तो कौन सा बॉन्ड होगा? Covalent. क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. आगे देखते हैं, एग्जाम्पल्स देख लो। अगर मान लेते हैं, अगर कोई भी मान लेते हैं कोई XA और XB है, दोनों का नेगेटिविटी दोनों का बराबर है, वह क्या बोला जाएगा? नॉन पोलर। Non-polar. ठीक है, Non-polar. एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल मान लेते हैं H और H है, तो जितना इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही इस वाले हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, बोलो। Yes, sir. तो दोनों Yes, क्या sir. है? नॉन पोलर है, ठीक है Non-polar. क्या? और F और F भी क्या होंगे? Non-polar. Non. पोलर होंगे। अब देखो जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अगर 1.7 होगी तो उसे क्या बोलेंगे? अगर 1.7 से ज्यादा हुआ तो आयनिक बोलेंगे, 1.7 से कम हुआ तो कोवैलेंट बोलेंगे। डिफरेंस Sir, will it be anything equals to 1.7? क्या? तो Sir, 50% Will it be आयनिक, anything 50% कोवैलेंट, like 50% आयनिक 50% कोवैलेंट, ठीक है। okay, तो sir. अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ आ जाएगा। जैसे मान लो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा, और इस पे डेल्टा प्लस आएगा, इस पे भी डेल्टा प्लस आएगा। जहां पे भी डेल्टा माइनस और डेल्टा प्लस आ जाए ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोलर बोलेंगे। Polar. और जैसे मान लो F और F है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो न ही किसी पे माइनस आएगा न ही किसी पे प्लस आएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? Polar. Non-polar. Non. नॉन पोलर। आगे देखते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे कि प्रीफिक्स लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रीफिक्स के रूप में, ठीक है। और जो सफिक्स होता है जो बाद में हम लोग लिखते हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को लिखते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है? Cl2O है, तो आप बताओ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इसमें कौन है? क्लोरीन या फिर Sir, ऑक्सीजन? O. अरे भाई Oxygen. मैं लिखता हूँ,
नाइट्रोजन, क्लोरीन। ऑक्सीजन, फ्लोरीन। Yes, sir. न प ओ स से और यहाँ पे क्लोरीन। मैंने क्या बोला, आप पीरियड में लेफ्ट से राइट जाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे आओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। घटेगी। तो यह ऊपर से नीचे वाले में है तो इसका कम होगा, ठीक है क्या? तो आप बताओ, Yes, sir. हम Yes. इससे पहले इसको लिखेंगे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम वाले को, देखो Cl2 वो लिखेंगे, यह वाला रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है क्या? सर Yes, sir. हाँ जी बताओ। सर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी पे भी तो बता सकते हैं ना, कोवेलेंट बॉन्ड और आइकॉनिक बॉन्ड, जैसे क्लास 10 क्या में चीज किया था। क्या चीज फिजिकल प्रॉपर्टी बताना जरा एक बार मुझे भी। क्या सर? क्या बोल रहे हो, फिजिकल प्रॉपर्टी पे बता सकते हैं? सर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड पे डिफरेंट और आइकॉनिक बॉन्ड पे। अरे तो देखो, अगर मान लो वो रही बात फिजिकल प्रॉपर्टी, अगर मानो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है तो वो आयनिक बॉन्ड हो गया। Yes, अगर sir. इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ओनली होता है, देखो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आयनिक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो कोवैलेंट हो जाएगा। लेकिन बात करें अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टर्म में तो वो दूसरी बात हो जाती है। ओके सर। आओ क्वेश्चंस करेंगे तो समझ आ जाएगा, अभी रुक जाओ आप लोग। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कई साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग फॉर्मूला दिया। सबसे पहले मलिकन स्केल देखेंगे, एक मलिकन साइंटिस्ट है, उन्होंने अपना फॉर्मूला दिया। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। 2. बोलो क्लियर है? Ionization potential. आयोनाइजेशन पोटेंशियल को तो हम लोग इलेक्ट्रॉन लूज इंथैल्पी बोलते थे, आयोनाइजेशन एनर्जी। Yes, sir. Yes, sir. आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग इसको बोले थे ना। Yes, sir. बिल्कुल, Yes, sir. ये मलिकन ने दिया था, मलिकन ने दिया था। एक साइंटिस्ट थे पाउलिंग, तो हमने इसको एक्सपी लिख दिया, ठीक है। पाउलिंग, पाउलिंग ने भी सेम फॉर्मूला दिया, लेकिन क्या किया, वो मलिकन वाले का 2.8 से डिवाइड कर दिया, और कुछ अलग नहीं था, ठीक है क्या? Yes, sir. जब मलिकन वाले को 2.8 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2.8 हो जाएगा, यानी कि 5.6 हो जाएगा। क्या बोलो? वो मूवी देखने में लगे कृत्य द्रव्य के साथ। अरे भाई बातें कौन कर रहा है? Yes, sir. अभी मैं सबका माइक म्यूट कर दूंगा। देखो एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैंने क्या बोला कि जो मलिकन स्केल है ना वो कुछ ऐसे है, मैं फिर से ये कर रहा हूँ, मलिकन स्केल कुछ ऐसे है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2। और जो पाउलिंग स्केल है ना, मलिकन स्केल का 2.8 से डिवाइड कर दो, तो पाउलिंग स्केल को कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2.8 इंटू 2 यानी कि 5.6 डायरेक्टली Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं, कोई दिक्कत Yes, नहीं है। sir. अगर किलो कैलोरी बाय मोल में लिखना है तो आप 62.2 से डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब फॉर्मूला सेम ही है। Sir, why do we need to do this? ये देखो ये निकालने का फॉर्मूला है, हमें क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाओ। यह हमें ना, अगर मान लो आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल दिया होगा, मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास फ्लोरीन है, इसका आपको आयोनाइजेशन एनर्जी दिया और इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया, तो आप क्या करना है, दोनों को ऐड कर देना, डिवाइड बाय 2 कर देना, क्या इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकल जाएगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. यही तो है और कुछ नहीं है। Sir, can you please tell me where do we have to use Mulligan's scale or Paulin's? ये देखो यह कुछ दिक्कत नहीं है, ये अलग अलग नाम है, ये अलग अलग नाम है, आप किसी भी मेथड से निकालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मान लो एग्जाम में दे दिया कि आपको डाटा दे दिया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल दे दिया और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दे दिया, और बोल दिया कि आप पाउलिंग स्केल से हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकाल के दो, तो पाउलिंग स्केल से निकालोगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी लिखना और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिखना और डिवाइड बाय 5.6 देख लेना, तो पाउलिंग स्केल हो जाएगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर आपको मलिकन स्केल निकालना है तो E प्लस E डिवाइडेड बाय 2 कर देना केवल, तो मलिकन स्केल निकल जाएगा।
Okay, sir. नहीं समझ आया क्या? What is आगे से 62.5 is given? क्या Sir, ये Sir, what नीचे is बोल there वाला given in 62.7? यह दिया हुआ है, इफ आयोनाइजेशन पोटेशियम एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर गिवन इन किलो कैलोरी पर मोल, यानी कि अगर वैल्यू किलो, देखो अगर जूल में दिया होगा तो डायरेक्टली लिखना, लेकिन अगर किलो कैलोरी में दिया हो तो आपको 62.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर किलो कैलोरी में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया हो तो आप ऐसे लिखना, किलो कैलोरी में दिया हो तो 62.5 से करना पड़ेगा। ओके सर। आओ हम थोड़ा सा Okay, एक्सरसाइज sir. करेंगे तब समझ आएगा आप लोग को। एक्सरसाइज करेंगे ना फिर समझ आएगा। Sir, this value is constant. व्हाट? Sir, this value is constant. कांस्टेंट नहीं है, सभी एटम के लिए अलग अलग होता है, सभी एटम के लिए अलग अलग होता है। Okay. आप बताओ, सभी एटम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी अलग अलग होगा ना? Yes, sir. I'm talking about फिर? that 5.6 and 62.7. वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा। जी sir. आओ थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं। हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी से क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? हम, मुझे लग रहा है कि मैंने ये वाला Okay, बता sir. दिया था आप लोग को। क्या मैंने ये वाला बताया था कि आप लोग को? मैंने बता दिया था क्योंकि इस वाले में ऑप्शन ये वाला था, मैंने बताया था शायद आप लोग। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी शायद बता दिया था आप लोगों को। आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ठीक है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यस सर। फॉलोइंग द मलिकन स्केल व्हाट पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? मलिकन स्केल में थर्ड ऑप्शन होगा ना? Sir, electron affinity and energy. एनर्जी। कोई प्रॉब्लम? नो सर। No, sir. अब देखो, अब हमारे पास 4 वैल्यू दिया हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑप्शन दिया हुआ है, इंक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, डिक्रीज फ्रॉम कार्बन टू फ्लोरीन, इंक्रीज अप टू ऑक्सीजन एंड मिनिमम अप टू फ्लोरीन। बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? First option. फर्स्ट। Sir, first option. बिल्कुल, यह एक पीरियड है, Carbon. यह एक पीरियड है। पीरियड में हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो क्या होगा? इंक्रीज होगा। Increase. Increase. बिल्कुल सही, सही बोला आपने। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इंक्रीज इन ऑर्डर। ये थोड़ा सा बता दो आप लोग। मैं सबसे पहले बना लेता हूं। कार्बन है, नाइट्रोजन है, सिलिकॉन है और फास्फोरस है। तो सबसे पहले मैं ऐसे बना रहा हूं, कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन और फास्फोरस। ऐसा ही होता है, यह पीरियड है, यह ग्रुप है, ठीक है? तो आप बताओ सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? Sir, nitrogen. नाइट्रोजन का ना, क्योंकि अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? बढ़ेगी. बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो दिख रहा है ऑप्शन वाला सी है ना? यस यस। देखो, तो अगर हम पीरियड में लेफ्ट से राइट आओगे तो सबसे ज्यादा किसका होगा? नाइट्रोजन का होगा, फिर कार्बन का होगा। देखो सबसे पहले मैंने नाइट्रोजन लिया, फिर कार्बन लिया। अब देखो, अब आते हैं ग्रुप में ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे आते हैं। तो आप बताओ, ऊपर से नीचे छोड़ो, सबसे पहले ये बताओ सिलिकॉन फास्फोरस में सबसे ज्यादा किसका? Phosphorus. फास्फोरस का, फास्फोरस का सिलिकॉन में, ठीक है? ये तो हमने पढ़ लिया। अब देखो कार्बन में सिलिकॉन में सबसे ज्यादा किसका? So carbon. Sir, carbon. कार्बन। कार्बन Sir, का। carbon. तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यही वाला ऑप्शन आ गया। Yes. दिख रहा है क्या? Yes. यस सर। प्रॉब्लम किसी को? Yes. Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई टफ है क्या? No, sir. Easy है. देखो, अब ये पूछ रहा है द करेक्ट सेट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। तो हमको पता है ह, ली, ना, क। अब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? Decrease होती है. डिग्री। डिक्रीज होती है।
तो हमें डिक्रीजिंग Sir, ऑर्डर करेक्ट ऑर्डर बताना है। Sir, third. C option. Sir, third क्या? option. Sir, C option. बिल्कुल। तो Sir, ये third. बताओ इसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए कि नहीं याद होना चाहिए? Yes, sir. बिना उसके कुछ नहीं हो पाएगा, बिना पीरियोडिक टेबल के कुछ नहीं हो पाएगा, चाहे कुछ भी कर लो। Periodic बहुत इजी लग रही है ये बिल्कुल क्वेश्चन। पीरियोडिक टेबल याद कर लोगे तो इजी हो जाएगा। अब यही वाला बताओ, आपको पीरियोडिक टेबल नहीं याद होता तो आप कैसे कर पाते? Yes sir. या फिर टाइम लगा देते आधे Yes घंटे? sir, it seems easy. देखो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बताओ। Sir, C option. सी नहीं होगा। अगर हम बात करें तो क्या? अरे Sir, option D. ऑप्शन 1 होगा। आप बताओ, फ्लोरीन वाला ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में कितना होता है? 2s2 और 2p5। 5. तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2 और np5 होता है, np5 होता है। तो यही हमारा क्या होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं। Okay. क्लियर है? Yes sir. कर लेना यार आप लोग। और अभी हमने ये किया ना, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एनपीसीआई, ये किया ना हमने। Yes, sir. Yes sir. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन पॉलिंग, ये वाला बताओ। या फिर वो छोड़ो, ये वाला बताओ, एक 11th वाला बताओ आप लोग। Sir, third option. 10 का option 2 है क्या? 10 का देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं। Sir, 11th का हाइड्रोजन. ये हमारे पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, और फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन है और सल्फर है। तो सबसे ज्यादा इसका, और इससे ज्यादा इसका, और इससे ज्यादा इसका। तो सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और सल्फर। तो ये तो नहीं होगा। 11 का second option. देख लेते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव ली, नाक, रब, कस, ये वाला सही Yes होगा। sir, यही है। यही है, sir. ये नहीं सही है क्योंकि नाइट्रोजन का ज्यादा होता है। तो बस ऑप्शन Yes, सही है। sir. ठीक है, क्लियर बच्चे? Yes sir. Yes, sir. देखो, सर सही कहा आपने, याद Yes, करने sir. से ना बहुत इजी हो जा रहा है। बिल्कुल याद करने से इजी हो जाएगा। मुझे पूरा याद है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता देता हूँ। कई लोग को तो लगता होगा कि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ, कई लोग को लगता होगा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन होगा, जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वही Yes, मोस्ट sir. इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Yes sir. कर लेना। अब देखो, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? यह आता है आपका ब अलगा इंटल कसीगे संपब, यानी कि बैगन आलू वाले में आता है और कार्बन वाले में आता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, जैसे देखो, अगर हम बात करें ब अल गा इन और टल, हेलियम, और यहाँ पे क्या आता है? कसीगे संपब, क सी गे, यहाँ पे जर्मेनियम आता है, Yes sir. जर्मेनियम, फिर सन लीड। और पब। अब देखो, अगर हम बात करें तो इसका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, यानी कि आउटर मोस्ट में कितने से इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। यह +3 बनाता है हमेशा। एल्यूमिनियम क्या बनाता है? +3 वगैरह सब बनाते हैं। और कार्बन वाले में क्या आता है? 4 आता है, इसकी वैलेंसी 4 आती है। तो सब के सब क्या बनाएंगे? +4 बनाएंगे। प्लस। अब जैसे मान लो यह +3 बनाया, यह भी +3 बनाया, यह भी +3 बनाया, लेकिन यह 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +1 दिखाते हैं और +3 दिखाते हैं। यह भी 2 दिखाते हैं, +1 दिखाते हैं और +3 दिखाते हैं। ठीक है क्या? ऐसे ही कार्बन वाले में यह क्या दिखाएगा? +4 +4 +4, लेकिन यह 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, +2 और +4। याद रखना, इंडियम और थैलियम और टीन और पलम्बम, ये सब क्या दिखाते हैं?
+2 और +4। लेकिन यहां से यहां तक +3 वाला क्या होता है, स्टेबल। लेकिन ये लास्ट दो वाले में +1 वाला स्टेबल होता है। कोई रीजन पूछेगा क्यों, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। और ऐसे ही यहाँ पे 3 में और इसमें +2 वाला ज्यादा स्टेबल होगा। क्यों, इनर्ट। और देखते हैं, यह पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +2। तो सबसे पहले ये कसीगेसन पब वाला है, कसीगेसन पब। अब देखो +2 सबसे ज्यादा स्टेबल किस में होंगे, इन दोनों में, Yes, sir. 3 और लीड में। तो देखो 3 और लीड किस में है, इसी वाले में है। ये हमसे पूछ रहा है +2 किस में ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, यही होगा ना हमारा। Yes, sir. देखो सबसे ज्यादा टीन है, सबसे ज्यादा लीड है, फिर टीन है, फिर जर्मेनियम है, फिर सिलिकॉन है। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर Yes, है। sir. अब ये पूछ रहा है करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ SN2+ और SN4+। टीन हमारा चौथे नंबर पर आता है। मैंने क्या बोला, जो टीन होता है वो +2 भी दिखाता है, +4 भी दिखाता है, लेकिन स्टेबल कौन होता है, +2। क्लियर है क्या, ऑप्शन 1। यस सर। बोलो। अब देखो यह देख रहा है PbCl2। देखो PbCl2 इज स्टेबल कंपाउंड बट PbCl4 इज अनस्टेबल कंपाउंड। आप बताओ Pb+Cl2 में Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगा, यस सर। और PbCl4 में इसका +4 होगा। तो सीधी सी बात है, जो +2 वाला होता है ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पेयर इफेक्ट। क्लियर है क्या, यस सर। क्लियर है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी इज, बताओ। थर्ड ऑप्शन नहीं। ये मुझे लग रहा है क्वेश्चंस में कुछ गलती दिया हुआ है। यस सर। ब्रोमीन वगैरह यहाँ पे पता नहीं कहाँ से ला दिया, यहाँ पे हटा दो इसको, हटा दो इसको। देखो अब ये बोल रहा है जो थैलियम है ना, थैलियम सोज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी थैलियम होता है वो +1 भी शो करता है, +3 भी शो करता है। क्यों, Inert pair of electrons. क्लियर है क्या, Yes, sir. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल देन +5। तो यह पता है क्या, यह कसीगेसन पब में तो जाता है, नप-अस सब में भी जाता है, नाइट्रोजन में भी आता है, नप-अस सब भी, यह नाइट्रोजन में भी जाता है। तो नाइट्रोजन में +5 सब दिखाते हैं, लेकिन नीचे वाला दो क्या दिखाएगा, +3 भी दिखाएगा और +5 भी दिखाएगा। तो +3 वाले क्या हो जाएंगे, स्टेबल। तो ये बताओ बिस्मथ जो है, ये पूछ रहा है किसमें +3 ज्यादा स्टेबल होगा +5 से, तो बिस्मथ वाले में, बोलो। Fourth option. और ये भी क्वेश्चन मुझे लग रहा है समझ आ गया हम लोग को, ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। +3 वाला कहीं दिख रहा है क्या ज्यादा स्टेबल, नहीं दिख रहा है, इसमें क्वेश्चन सी गलत दिया हुआ है, क्वेश्चन सी गलत दिया हुआ है। तो कर लेना आप लोग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, बोलो, आप बताओ। ऑप्शन क्या, First, ये भी गलत होगा क्योंकि +1 ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब देखो ये पूछ रहा है जो यहाँ पे थैलियम होता है ना, इसका +1 ज्यादा स्टेबल होता है +3 वाले से, लेकिन यहाँ पे +3 वाले को क्या दिखाया गया है, स्टेबल दिखाया गया है। तो यह गलत हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को, Sir, second option. सर सेकंड ऑप्शन सही है। अरे सेकंड ऑप्शन में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में और ये +2 वाले में, आपको पता है जो पीबी होता है +2 वाले में ज्यादा स्टेबल होता है। Yes, sir. मैं सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, जब तक आप लोग को एटॉमिक ये पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। जब तक पीरियोडिक टेबल याद नहीं होगा आप लोग कुछ नहीं कर सकते। कौन ऊपर है कौन नीचे ये आपको पता ही नहीं है, कौन ऊपर है कौन नीचे आपको पता ही नहीं है, बोलो।
तो कर लोगे क्या पहले ये बताओ आप लोग। यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। पूरा का पूरा एनसीईआरटी करेंगे। बाकी सब क्वेश्चन इजी है। हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो कॉन्फिडेंस काफी अच्छा आएगा, ठीक है। सर ये जो सेकंड ऑप्शन है PbO2 और PbO, इनमें लीड की तो दोनों में 2-2 है ना, 4 केसेस वाले में। देखो PbO2 मैं बता रहा हूँ, आप बताओ ये जो PbO2 है, ये मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बताया नहीं आपको। आप बताओ ऑक्सीजन पे कितने चार्ज होते हैं, -2। यस सर। एक ऑक्सीजन पे -2 है तो टोटल 2 ऑक्सीजन है तो कितने आएंगे, -4। जब -4 ऑक्सीजन पे -4 आएगा तो पीबी पे कितना आएगा, लीड पे +4 आएगा। प्लस। और यहाँ पे बस एक ही ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 आएगा तो पीबी पे कितना आएगा, +2 आएगा। यस सर। तो इसलिए यहाँ पे +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और आपको पता है +2 वाला क्या होता है, स्टेबल होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से। ओके सर। क्लियर है क्या मेरी बात सबको। यस। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़ना, एक बार पूरी तरीके से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आएगी तो मैं नेक्स्ट क्लास में पूरा का पूरा एनसीईआरटी ही रटवाने वाला हूँ, ठीक है। पूरा का पूरा लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे। मंडे को क्लासेस है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लियर मेरी बातें। यस सर। चैट, हाँ जी ज्योति बताओ आप। सर कल टेस्ट है। कल टेस्ट नहीं है, कल आप लोग रेस्ट करना। रेस्ट मत करना, आप लोग पीरियोडिक टेबल याद करना। पीरियोडिक टेबल याद करना, कैसे भी करके याद करना। बिना उसके क्लास होगी कल। हाँ, बिना उसके आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। चैट बॉक्स में अटेंडेंस लिख दो सभी कोई। ये बताओ कोई ऐसा है क्या जो अभी तक ग्रुप में नहीं जुड़ा हुआ है, जो हमने अलग से ग्रुप बनाया था। यस सर। आप नहीं जुड़े हो क्या। नो सर। एक बार मैं लिंक देता हूँ, रुक जाओ एक बार मैं